फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो को बनाने का ना मेरा कोई मोटिव था, ना मेरा कोई मन था कि मैं ये वीडियो बनाऊं। बट ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों की वजह से बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आज 42/21 का रिजल्ट आया है। उसके बाद से कंटिन्यूसली बहुत बहुत सारे बच्चों के मेरे में कमेंट आ रहे हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, कि आपका रिजल्ट आ गया, कि आपका सिलेक्शन हो गया, समथिंग ऐसे करके। तो उस टाइम पे 30 से 35 कमेंट तो मैंने ही पढ़े थे, और उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं, मैंने यूट्यूब मतलब बंद करके रख दिया कि नहीं देख पाऊंगी मैं। तो इस रिएक्शन से आपको ऑब्वियसली समझ गए होंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मुझे लगा कि आप लोग इतने सारे यूट्यूबर्स में हैं यूट्यूब पे, उसमें आपने मेरे को याद रखा, मेरे को इतनी प्रेफरेंस दी कि हाँ मैंने भी एग्जाम दिया हुआ है, मैं भी इसका वेट कर रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरे को पूछा इतना, तो मुझे लगा कि मैं ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने सारे हैं जो मेरे लिए पूछ रहे हैं, मेरे लिए चिंता ले रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको मेरे मार्क्स बताऊं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, फिर से एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ। बट हाँ, मुझे आपके मार्क्स बताने हैं तो मैं मार्क्स बता देती हूँ। मेरे मार्क्स हैं 152, और आपको पता होगा कि जो कट ऑफ गई है वो 154 गई है जनरल की। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, यूआर की, और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। और मेरे पार्ट 1 में 70 प्लस मार्क्स है, और जो पार्ट सेकंड है उसमें 80 प्लस मार्क्स है, ठीक है। बट मेरा सिलेक्शन जो है नहीं हुआ है। मार्क्स आप लोग देख रहे हो 70 प्लस 80 प्लस, बट मेरा मार्क्स सिलेक्शन नहीं हुआ। सो और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि जो पर्टिकुलर हर बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया या मार्क्स जो है, तो मैं वीडियो के थ्रू बता दूं कि हाँ नहीं हुआ। और मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी प्लीज इस चीज पर, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा खुद से। वैसे मेरा जितना पॉसिबल होता है मैं सबके कमेंट की रिप्लाई करती हूँ एज मच एज पॉसिबल, बट आज ना नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो नहीं पा रहा है क्योंकि। और सेकंड चीज, इसके आगे ना अब शायद मैं कभी एक टीचिंग एग्जाम दे भी नहीं पाऊंगी, मतलब मेरा मन नहीं है अब टीचिंग एग्जाम देने का। सब कह रहे हैं मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मार्क्स बहुत अच्छे हैं और नहीं अच्छे होने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप 0.25 से भी रह जाते हो ना, तो मतलब आप रह गए हो, और मैं रह चुकी हूँ। तो अब बार बार इस प्रोसेस से जाना, एग्जाम देना और रिजल्ट आने तक वो होप बना के रखना कि शायद अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बट वो फिर चीज नहीं होती ना, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब अब नहीं हो रहा, मतलब मेरे से नहीं होगा, बस सिंपल सा, कुछ नहीं। बाकी बच्चे कमेंट करते हैं कि दीदी आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो चलो, उससे मुझे लगता था कि हाँ भाई मैं पढ़ा सकती हूँ, मेरे अंदर वो टीचिंग एबिलिटी है कि भाई बच्चों को मेरा पढ़ाया और समझ में आता है, तो दैट्स इनफ, यही तो चाहिए टीचर बनने के लिए। बट शायद टीचिंग की जो जॉब है, पर्टिकुलर टीचिंग की गवर्नमेंट जॉब, वो शायद मेरी किस्मत में नहीं है, या जो भी कह लो नहीं है किस्मत, या मैंने उतने एफर्ट्स नहीं करे या उतने मार्क्स नहीं करे। अब जून को भी पता बताया मैंने, मेरे 152 मार्क्स हैं, तो सब यही कह रहे हैं कि 2 नंबर से ही तो रह गई, 2 नंबर से ही तो रह गई। अरे रह तो गई ना। और सेकंड चीज, अगर 2 नंबर मान लो ज्यादा आ जाते, 155 आ जाते, 156 आ जाते, तो भी क्या फर्क पड़ता है, आगे जाके फाइनल कट ऑफ में तो रह ही जाना था ना। तो इतना तो प्रैक्टिकल है ना, इंसान को समझ में आ जाता है, क्या फर्क पड़ता है 156 157 मार्क्स भी आते तो भी फाइनल में तो जाके रह जाना था। अगर 160 तक आते तो हाँ होप रहती, वही फिर उस सारे टाइम में जाना पड़ता। कितना मेहनत लगती है, कितने टाइम लगता है जब हम एक पेपर के लिए तैयार करते हैं, पूरी पूरी रात जाग करके पढ़ते हैं, सुबह ठीक से सो नहीं पाते, उसके बाद पढ़ के तैयारी करते हैं कि हाँ शायद अब नंबर आ जाए, अब नंबर आ जाए, फिर उसको पेपर देने के बाद रिजल्ट आने तक की टेंशन। और इस रिजल्ट के लिए 42/21 के लिए तो कितना मेंटली स्ट्रगल करा है कि अब रिजल्ट देगा, अब रिजल्ट देगा, रोज DSS भी हमारी फीलिंग्स के साथ खेला, बट रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद भी इतना 4-4 बजे तक पता है नींद नहीं आती, वो जो टाइम होता है ना कि शायद हमारा नंबर आ सकता है, वो जो शायद वाली उम्मीद होती है कि शायद नंबर आ जाए। जिसका एग्जाम बेकार गया है उसको कुछ नहीं, उसको चैन की नींद आएगी कि भाई हाँ ठीक है नंबर नहीं आया ना, कोई बात नहीं, नंबर कम है, अगली बार मेहनत करेंगे, हो जाएगा, वो आराम से सोता है। जिस बंदे के भी बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, मेरे तो 170 प्लस है, 160 प्लस है, मेरा तो नंबर आना ही है, वो भी आराम से सोएगा। बट ये चीज पहले 150 वालों के साथ भी होती थी, शायद 140 150 प्लस होते थे कि हाँ शायद नंबर आ जाएगा 150 में, बट अब तो 150 में भी श्योरिटी नहीं है कि आपका नंबर आएगा। तो हम जैसे जो बच्चे हैं वो कहाँ जाए। अब जब 150 में भी नंबर नहीं आ रहा तो क्या करें और कितनी मेहनत कर सकते हैं। अब धीरे 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 इम्प्रूव, सबको ये इम्प्रूव तो कर रहे हो, पहले से इम्प्रूव तो कर रहे हो, अरे इम्प्रूव करें ठीक है, बट नौकरी तो नहीं लग रही ना, क्या कर सकते हैं। सो मैं तो आज गिव अप कर रही हूँ शायद। अब मैं कोई टीचिंग एग्जाम तो मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि ना बहुत टाइम हो गया, देखो बहुत बार हो गया। अब यूपीएसआई के साथ हो गया, कांस्टेबल के साथ हो गया, फिर पहले भी पीआरटी के एग्जाम दिए, केवीएस के साथ हो गया, अब फिर से ये सब, मतलब अब पता नहीं कहाँ कमी है क्या नहीं, बट अब शायद मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी।
बाकी अब इतना सारा करा है, इतने सारे यूपी टेट टेट सब क्लियर है, तो ऑब्वियसली टीचिंग लाइन में ट्राई करेंगे, बट नाउ आई शुड गिव अप, शायद मुझे गिव अप करना चाहिए। और मैं ट्राई करूंगी कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छा करने की, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है, बट हाँ अब मैं ट्राई करूंगी गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ करने की। देखो बच्चों को कोचिंग तो हम देते ही हैं एज ए टीचर, जब हम कर लेते हैं तो 6-7 सालों से कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो सोचेंगे उसको ग्रो करें, अदरवाइज जो है प्राइवेट सेक्टर में करते हैं उसमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे बच्चे, तो मेरा ग्रुप बना हुआ है उसमें बोल रहे थे कि अब आप हमें, अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे तो क्या हमें पढ़ाना भी छोड़ दोगे? तो वो आप उसकी टेंशन मत लो, अगर मैंने आपको बोला है कि मैं आपको एनआईएस की पूरा कंप्लीट कराऊंगी तो मैं एनआईएस आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अगर मेरे नहीं कुछ हो रहा कोई बात नहीं, अगर वो चीज़ आपकी हेल्प आ रही तो इट्स ओके। मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट करा था कि भाई मैं अब थक गई हूँ, मेरा नहीं हो रहा, वो आपके काम आ जाए तो इट्स ओके, तो मैं वो चीज़ पूरी कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट अब उससे मेरा तो नहीं हो पाएगा, बहुत बुरा लगता है, बहुत चीज़ें वेट करो और सब कुछ नहीं होता, बहुत बुरा लगता है, टाइम ना बिल्कुल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब बस मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊंगी, सॉरी, बट मैंने अपने मार्क्स बता दिए, ठीक है, बस इस वीडियो के थ्रू इतना ही आपको बताना था।